हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन का प्राइस जब $30,000 पे आ गया था तो हर कोई हैरान था, परेशान था कि ये 15-20 हज़ार डॉलर तो नहीं चला जाएगा। लेकिन उसके बाद में हुआ कमाल और एक रैली आई। ऑलमोस्ट 2017 के बाद ऐसा कुछ देखा गया था कि 10 लगातार जो कैंडल है वो ग्रीन में क्लोज हुई थी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तो सब परेशान थे। 30,000 से सीधा ये 40-42 हज़ार डॉलर पे पहुंच गया। अब ये कहीं रुकने वाला है कि नहीं रुकने वाला है। ये रुका 42,000 डॉलर पे जाके, ये रुका जो कि लक्ष्मण रेखा के आसपास थी। लेकिन वहाँ उसको मिली लक्ष्मण रेखा और कोशिश की उसने ब्रेकआउट लेने की, लेकिन वहाँ नहीं कर पाया। और उसके बाद पिछले 2-3 दिन, यानी कि 3-4 चौथा दिन है कि रेड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी रेड कैंडल होती है या 40,000 डॉलर से नीचे आते ही लोगों के दिल में दोबारा से हलचल होने लगी कि भैया ये दोबारा से क्या 30,000 डॉलर तो नहीं चला जाएगा। शॉर्ट टर्म में यार आप सबको पता तो है, हम रेगुलरली जो है चार्ट सुबह 8 से 10 बजे के बीच में शेयर कर देते हैं कि क्या होने वाला है, लाइंस पे ऊपर नीचे क्या होने वाला है। क्यों परेशान होते हो? शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो क्या लगता है आपको, ये बुल और बियर के बीच में क्या हो रहा है? यही तो जो है फाइट होती है, यही तो मज़ा है अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो फ्लक्चुएशन का। लेकिन यहाँ से आपको बता दूं, आने वाले 1-2 महीने के अंदर जो सिग्नल्स निकल के आ रहे हैं 3 इंपॉर्टेंट, अगर उसको कंसीडर किया जाए तो यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस $50,000 से $65,000 तक भी जा सकता है। तो वो सिग्नल्स क्या हैं वो आपके साथ में बताएंगे। साथ के साथ में इथीरियम का बहुत बड़ा अपडेट होना है। और ऐसा नहीं है कि एकदम से रातों रात जो है चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन एक शुरुआत होगी इथीरियम के अंदर एक नई चीज़ के लिए। तो इससे लॉन्ग टर्म में आपको इसका इफेक्ट देखेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी अगर इथीरियम की बात करें तो यहाँ से अच्छा कर सकता है बिटकॉइन अगर स्टेबल रहा या बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया। और ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें एक रैली, एक जलवा दिखना जो है बाकी है। आप कह लीजिए एक ऑल्ट सीजन आना अभी क्रिप्टो करेंसी के अंदर बाकी है। वो क्या लगता है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में और तो कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी या आपको बताएंगी कि आने वाला फ्यूचर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का जो है अच्छा होने वाला है। शॉर्ट टर्म में ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करता हूं तो आप इस साल के एंड में भी ऑल टाइम हाई हो जाए तो हैरानी मत मानिएगा। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। अभी तक तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आप कमेंट करें। और चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ देते रहते हैं। साथ के साथ में एक और रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग हमारे नाम से फेक जो है आपको कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप का नंबर पर्सनल मैसेज करने को बोलेंगे, या आपके हमारे नाम से फेक चैनल बनाए जा रहे हैं टेलीग्राम पे, ट्विटर पे। तो आप ध्यान रखिएगा कि आईडियो में इन्वेस्ट कर लो, हमारे को पैसे दे दो, या हमें आप पर्सनल मैसेज, आप ध्यान रखिएगा हम कभी भी आपको कोई पर्सनल मैसेज नहीं करेंगे। हमें आपके पैसा नहीं चाहिए। अगर कोई भी हमारा नाम लेके पैसे मांगता है या कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता है तो समझ लीजिएगा वो एक स्कैमर है। तो सावधानी बरतिए और ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स ताक में रहते हैं कि आप सर्च मारें और आप उनके जाल में फंस जाएं। ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको ही फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। और बिटकॉइन की बात करें तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और वो आ रही है गूगल की तरफ से। आपको याद है 2017-18 के अंदर गूगल ने कुछ बैन लगाए थे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एडवर्टीजमेंट पे। उससे गूगल का भी नुकसान हो रहा था, लेकिन गूगल ने जो है अब समझ लिया है, या पॉलिसी चेंज हुई है, आप समझ लीजिए अपडेट की है अपनी। अब जो है एक्सचेंजेस और वॉलेट्स गूगल पे ऐड दे पाएंगे जो उनको रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। इससे क्या होगा, हमारी जो रीच है क्रिप्टो करेंसी मार्केट की गूगल के थ्रू बहुत आगे जाने वाली है, एक्सचेंजेस की, वॉलेट की। और इतना ही नहीं, साथ में गूगल का रेवेन्यू भी आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। तो दोनों की लिए विन विन सिचुएशन है। और सबको पता है लॉन्ग टर्म में कहानी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की क्या है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, अमेजॉन की जो बात थी वो कहीं ना कहीं पीछे एक हाइप क्रिएट हुआ था, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं झुठला सकते कि अमेजॉन भी आने वाले टाइम में कुछ ऐसा कर दे कि एक्सेप्ट तो
हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी इसकी भी है। बिटकॉइन में टेक्निकली क्या लगता है वो तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले 3-4 जो सिग्नल मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से कहानी ख़त्म नहीं हुई है। 40,000 से नीचे आ गया है, लेकिन ये मत समझिएगा कि यहाँ से ये एकदम से शूट नहीं कर सकता। यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि अगर यहाँ ये टिका ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 37-35 हज़ार डॉलर पे, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा जंप दिख सकता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, और वो ले जा सकता है इसको 50, 55, 60 इनफैक्ट ऑल टाइम हाई तक आने वाले 1-2 महीने के अंदर। और उसका सबसे बड़ा जो सिग्नल है वो पहला ये है कि वेल्स की जो एक्टिविटी है ना वो दोबारा से जो है नोटिस की गई है। जब भी डिप बाइंग होती है 30,000 डॉलर पे ले लीजिए, उससे पहले के पीछे के इतिहास खंगाल लीजिए, जब भी डिप बाइंग होती है तो वेल्स हैं लार्ज क्वांटिटी में एंटर करती हैं, यानी कि माल खरीदती हैं। तो ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए कि अगर वो खरीद रही हैं तो बेच कौन रहा है? बेच वो रहे हैं जो ट्रेडर होते हैं। और वो कहाँ जा रहा है सारा माल? इन वेल्स के हाथों में। जहां 30,000 से 40,000 आपको पता है एकदम से पंप हुआ, आपको आइडिया था, हो सकता है, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर था तो आपको आइडिया होगा कि ये हो सकता है। अगर यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन दोबारा से शुरू करें तो क्या कहानी हो सकती है, ये पहला है। और ये चार्ट के अंदर भी एक्यूमुलेशन की जो है कंसीडर नोटिस की गई है। और साथ के साथ में बता दें, माइनर्स का जो खतरा बना हुआ था चाइना बैन के बाद में बहुत सारे इशू निकल के आए, लेकिन जो डाटा रिसेंट निकल के आ रहा है वो भी ये बता रहा है कि जुलाई के अंदर भी माइनर्स ने एक्यूमुलेशन करी और हैश रेट जो है वापस रिकवरी की ओर जा रही है। माइनिंग बिटकॉइन की आप समझ लीजिए एक तरह से बैकबोन है। माइनिंग नहीं होगी तो पूरा नेटवर्क ही नहीं चलेगा। तो आप समझ लीजिए अगर वो चीज़ रिकवर आ रही है, यानी कि बैकबोन में दोबारा से जान आ रही है, तो एक अच्छी पॉजिटिव माहौल ये बना सकती है आने वाले 1-2 महीने के अंदर। और तीसरे बुलिश सिग्नल की बात करें तो एक्सचेंजेस पे जो सप्लाई है ना वो दोबारा से कम हो रही है। वो एक्चुअली अगर सप्लाई कम हो रही है तो माल जा कहाँ रहा है? माल कोई ना कोई तो बटोर रहा होगा। तो ये जो है डाटा निकल के आया है। एक एस्केलेटर की बात करें, बिटकॉइन लिक्विड सप्लाई शॉक एस्केलेटर की बात करें तो उसको कंसीडर करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि माल जो है एक्सचेंजेस तो लिया जा रहा है, यानी कि एक्सचेंजेस पे माल नहीं होगा, लिक्विडिटी कम होगी, लिक्विडिटी नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी, डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपको पता ही है बिटकॉइन का। तो ये जो 3 सिग्नल है वो कहीं ना कहीं एक इशारा दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में कुछ एकदम से अगर सडन 50, 55, 60, 65 कुछ भी चला जाए बिटकॉइन का प्राइस तो हैरानी मत मानिएगा यहाँ पर। और एक बात और आपको बता दूं, जुलाई के अंदर हमने क्या देखा था, पीछे का डाटा बहुत कुछ कहता है। जुलाई के अंदर अगर मैं बात करता हूँ 10 साल का अगर एवरेज लेते थे तो एक एवरेज निकल के आ रही थी कम से कम जो है एक पॉजिटिव में क्लोज करना चाहिए, जो कि इसकी जुलाई की जून की बात करें तो एंडिंग कितनी थी? ऑलमोस्ट 37,500 और डॉलर के आसपास। तो उसके ऊपर कितना क्लोज किया उसने? ऑलमोस्ट 41,500 डॉलर। अगर मैं अभी की बात करता हूं तो कैलकुलेशन जो निकल के आ रही है पीछे 10 साल का अगर मैं डाटा लेता हूं तो ऑलमोस्ट इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि बिटकॉइन का प्राइस पॉजिटिवली क्लोज करना चाहिए इस बार भी। और बिटकॉइन की इस बार की क्लोजिंग क्या थी? बिटकॉइन के प्राइस की इस बार की क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट 41,500 डॉलर। अगर 41,500 डॉलर को कंसीडर करता हूं और एवरेज लेता हूं तो 2% भी अगर ऊपर होता है तो ऑलमोस्ट इसका प्राइस 42,300 डॉलर के आसपास होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव में क्लोज होना चाहिए। और अगर बहुत सारे लोग अब सोच रहे हैं कि नीचे आ जाएगा तो उम्मीद कीजिए जो पीछे की डाटा है, और अगर मैं उसके हिसाब से देखता हूं अगस्त के अंदर यूजुअली इतने मूवमेंट्स नहीं होते हैं, 5-10-15% का ही ज़्यादातर मूवमेंट होता है। लेकिन अगर मैं 2017 को कंसीडर करता हूं जिसके अंदर इसने ऑलमोस्ट 70% से ऊपर रिटर्न दिया था, अगर उसको कंसीडर करता हूं तो नया ऑल टाइम हाई भी इस महीने के अंदर लगता दिख सकता है। लेकिन और 2017 की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, 2016 में हाफिंग हुई थी और उसके बाद में 1 साल में हमने जलवा देखा था। क्या वही चीज़ पॉसिबल है अगस्त में होना? बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो ऐसी जो इंडिकेशंस आ रहे हैं तो एक अच्छा स्पाइक ज़रूर हमें अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर टेक्निकली बात करता हूं, बिटकॉइन ने जो 10 कैंडल लगातार ग्रीन में क्लोज करी थी उसके बाद में 3-4 जो है हमें कैंडल्स रेड में देखने को मिली, और इसी की वजह से लोग पैनिक में आने लगे, क्या दोबारा से जो है ये 30,000 डॉलर चला जाएगा? अरे भैया रुको, थमो। लेकिन 1-2 कंसर्न है जो हमें इसके बारे में समझना चाहिए। आप
देखिएगा जो ऑलमोस्ट $40,000 एक रेजिस्टेंस थी, जो कि 100 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा था डेली चार्ट के अंदर। अगर मैं बात करता हूं, उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा था, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाया। ऑलमोस्ट जो पीछे का हिस्ट्री रही है, ऑलमोस्ट 41-42 हज़ार डॉलर के पास जाता है, उसके बाद नीचे करेक्शन देखने को मिलती है। तो वैसा ही कुछ इस बार भी हुआ, लेकिन जो एक रेजिस्टेंस था का मूविंग एवरेज, वो जो है अब इस जो सपोर्ट बन गया था उसको ब्रेक करने के बाद अब वो दोबारा से रेजिस्टेंस बन गया, जो कि इस टाइम पे एग्जैक्टली अगर चार्ट में देखते हो तो वो आता है $39,500। लेकिन इशू एक और भी है यहाँ पे, 100 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी टेलीग्राम पे बता चुके हैं सुबह के चार्ट के अंदर, तो उसको भी हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब जो 100 दिन का जो EMA है वो भी एक रेजिस्टेंस बन गया है, जो कि एक अच्छी खासी सपोर्ट बना हुआ था। और अगर मैं देखता हूँ कि बुलिश जो है सिग्नल दे रहा था जब इसके ऊपर क्लोज किया था, तो यहाँ पे ध्यान रखना है शॉर्ट टर्म में ये दो जो रेजिस्टेंस हैं, एक तो जो है 100 दिन का EMA और फिर 100 दिन का जो है MA, ये जो है एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो पिक्चर अभी शुरू होगी अगस्त के अंदर। अगर 100 EMA की बात करें तो वो ऑलमोस्ट इस टाइम पे बनता है $38,700। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो $37,300 आज की डेट में इसको अच्छी सपोर्ट है, और इसके बाद में 36,400 और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको $35,700 पे मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, और आप 3-4 दिन से ये जो है रेड में क्लोज कर रहा है, तो एक स्पाइक दोबारा से दिखने को मिल सकता है, जो कि टेस्ट करे जो दोनों आपको मैंने रेजिस्टेंस बताया। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये यहाँ से शॉर्ट टर्म के अंदर दोबारा से $40,000 को ट्राई करेगा, $40,600 और $41,500, जो कि दोबारा से एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। उसके ऊपर क्लोज करे और कुछ दिन रहे वीकली कैंडल के अंदर, तो कंसिडर कीजिएगा ये ब्रेकआउट है, नहीं तो एक कुछ फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो एक फेक आउट सा लगा। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है, जिस हिसाब से मार्केट के अंदर अभी पॉजिटिविटी बनी हुई है, ऑल्ट कॉइन्स भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इथीरियम की बात करता हूं, सबसे पहले अब इथीरियम की बात कर लेता हूं। इथीरियम का 5 अगस्त को आप एक हार्ड फोक होना है, लंदन हार्ड फोक, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्ड फोक है। वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो एक बहुत बड़ी अपडेट होनी है जिसका नाम है EIP 1559, जिससे आपकी जो फीस जो जनरेट होगी तो उसका कुछ पोर्शन जो है बर्न कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी बात है। मान लो जो पूरे का पूरा माल जो है, पैसा जो अर्निंग जाती थी माइनर्स को जाती थी, अगर उसका कुछ पोर्शन बर्न कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं सप्लाई कम हो रही है एक तरह से। तो सप्लाई कम हो रही है तो यानी कि फायदा किसका हो रहा है? अल्टीमेटली यूजर्स का हो रहा है, जिसके पास में वो होल्ड है। तो एक अपडेट वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी है, और वो होनी है कल, आप अंदाजा लगाइएगा, और वो होनी है ब्लॉक नंबर 1296500। और इस टाइम पे अगर मैं ब्लॉक की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट चल रहा है 129578081। तो आप उम्मीद कीजिएगा आने वाले 24 से 48 घंटे में ये ब्लॉक बनेगा और ये जो है एक्टिवेट होगा। यहां से आपको ध्यान रखना है, एकदम से कुछ चेंज नहीं होने वाला, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली अगर लॉन्ग टर्म में देखते हो तो इथीरियम के अंदर आप ये जो है गेम चेंजर हो सकता है। लॉन्ग टर्म के अंदर देखिएगा, शॉर्ट टर्म में आप सोचोगे कि एकदम से $7-8 चला जाएगा, $5,000 चला जाएगा, नहीं, लेकिन इससे एक पॉजिटिव माहौल ज़रूर बनेगा इथीरियम के अंदर। और आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था, 38 से $40,000 के बीच में अगर बिटकॉइन का प्राइस बना रहता है तो आपके लिए ये अच्छा ही है, क्योंकि RSI जो है वो एक ओवरबोट पोजीशन के अंदर थी। एक बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है RSI, अगर आपको समझ में आता है। और जब भी ये 60 से ऊपर जाए तो आपको समझ लीजिएगा या तो वहाँ वो स्टेबल करेगा या वहाँ से नीचे करेक्शन आने के पूरे चांसेस होते हैं। और इस टाइम पे अगर मैं RSI की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 50 के नीचे आ रही है, यानी कि न्यूट्रल की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे अगर ये 40 के आसपास आती है तो हम अच्छा ही समझेंगे, और बिटकॉइन यहाँ पे $40,000 के आसपास स्टेबल करता है तो ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। इथीरियम की बात कर रहे हैं तो इथीरियम के अंदर पोटेंशियल है, यहाँ पे बिटकॉइन स्टेबल करता है, बिटकॉइन की फॉर्म में इथीरियम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और यानी कि इतना खास टूटा नहीं है। और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी देखें तो अच्छे कॉइन्स टूटे नहीं हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इथीरियम यहाँ से एक अच्छा पंप भी ले सकता है। अगर मैं इथीरियम की बात करूँ तो अगर यहाँ से पंप लेता है तो 2545 आपके ये 2
2-3 दिन के टारगेट बता रहा हूँ आपको, हो सकते हैं $2610, $2715 और $2800 तक जा सकता है। इतना पोटेंशियल है। अगर यहाँ पे सब कुछ अच्छा नहीं रहता, बिटकॉइन में थोड़ी सी और कुछ नेगेटिविटी आ जाए तो हो सकता है ये आपको 2460 और 2430 और मैक्सिमम जो इसको अच्छी सपोर्ट है वो है 2235, वो टेस्ट करता दिखे, लेकिन इसके चांसेस कम है। मार्केट के अंदर हमने थोड़ी करेक्शन देखी और करेक्शन देखी है तो दोबारा से हरियाली की आप उम्मीद कर सकते हो। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बात करते हैं तो 2-3 ऑल्ट कॉइन्स, जैसे कि हमने 5 कॉइन्स की लिस्ट आपके साथ में शेयर की थी, उसमें अच्छा खासा आपने प्रॉफिट बनाया होगा। खासकर अगर मैं बात करता हूँ लिंक के अंदर, आपको डॉट के अंदर और कावा के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है तीनों कॉइन ने, और उसके अंदर 20 से 25-50% तक का आपने रिटर्न कमाया होगा। लेकिन अगर अभी भी बात करें तो कुछ कॉइन्स हैं जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए। उनमें से है एक डॉट और लिंक। ये दोनों कॉइन अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो या थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते हो जब भी ये डिप में आता है, तो इसके अंदर पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सके। डॉट की बात करें तो इसके अंदर अगर इमीडिएट टारगेट की बात करते हो तो इसमें पोटेंशियल है कि यहाँ से ये अभी $20 इसने ट्राई किया था, दोबारा से $20 तक ट्राई करे और आने वाले अगस्त सितंबर के अंदर ये 25, 30, 35, $45 तक भी जा सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है। लिंक की बात करें, लिंक जो है कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर ये $20 से नीचे आपको मिलता है तो आप इसके अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हो। और अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो या शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हो तो इसका भी टारगेट जो है आप 28, 33, $34 और $45 से $50 का भी ले सकते हो। इस साल के एंड में आप इसको नए ऑल टाइम हाई भी देख सकते हो। और ये दोनों कॉइन ऐसे कॉइन्स हैं कि अगर आप इसको रखते हो संभाल के 1-2 साल या 3-4 साल, तो ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो इन कॉइन्स में अगर आप छोटा छोटा भी अगर पोर्शन लगा के एक्यूमुलेट करके रख सकते हो तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। बाकी कावा के अंदर हमने जैसा आपको बताया था टारगेट ऑलमोस्ट काफ़ी जो है कंप्लीट हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अपना जो है स्टॉप लॉस ऊपर करते जाइएगा, अपडेट करते जाइएगा, लालच मत कीजिएगा और प्रॉफिट ज़रूर बुक करते रहिएगा। बाकी ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमें लगता है कि अभी एक और वेव आने वाले टाइम में जल्दी दिख सकती है, और इस साल के एंड में आपको ऑल्ट सीजन के अंदर एक धूम धड़ाका तो दिख ही सकता है। बल्कि ऑल्ट बिटकॉइन की भी बात करूं तो $75,000 से $1,00,000 भी पॉसिबल है। इतना पोटेंशियल इस मार्केट के अंदर है। अभी एक वेव आनी है, सारे के सारे डाटा ये कहते हैं, कैलकुलेशन ये कहती है, लेकिन जब कैलकुलेशन ये कहे और अभी भी लोग जो है नेगेटिव माहौल के अंदर हैं, विजन थोड़ा सा बड़ा करोगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने कोशिश की आपके साथ में शेयर करने की। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आप कमेंट करें, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। और हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसी से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा नीचे, और हमेशा यूज़र नेम चेक कीजिएगा जो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर है वो है कि नहीं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।